साथियों, साधना से हुई साधना की जीवन रक्षा, ये अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2 पुस्तक में पृष्ठ 34 में यह बात साधना सिंह थुलरई, रायबरेली, उत्तर प्रदेश ने बताई। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। मैं बचपन से ही नास्तिक प्रकृति की थी। पूजा पाठ में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरी माँ, बहनें सब गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थीं, नियमित उपासना भी करती थीं। मैं इसे समय को बर्बादी मानती और उनका उपहास भी उड़ाया करती थी। सन 1996 में गांव में पहली बार पंचकुंडी गायत्री यज्ञ हुआ। इसमें लोगों को मिशन और आदि शक्ति गायत्री के बारे में जानकारी हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने दीक्षा ली। मुझ पर भी दीक्षा लेने का दबाव बनाया गया तो मुझे भी लेनी पड़ी। दीक्षा के समय न्यूनतम 1 माला गायत्री मंत्र नित्य करने का संकल्प लेना पड़ा। किसी तरह बेमन से उसे पूरा करती, कारण कि मुझे न तो गायत्री मंत्र पर आस्था थी न गुरुदेव के प्रति श्रद्धा। बस दूसरों के दबाव बस थोड़ा बहुत जप कर लेती। इसमें मुझ में एक परिवर्तन जरूर आया। मेरा मांस खाना स्वतः छूट गया। अब मुझे उसे देखते ही उल्टी आने लगती। यह मंत्र जप का पहला प्रभाव मेरी समझ में आया। मेरा नाम साधना है, पर साधना में तब बिल्कुल रुचि नहीं थी। मेरी छोटी बहन बलरामपुर उत्तर प्रदेश कोर्ट में सर्विस करती थी, इसलिए मेरा वहाँ आना जाना अक्सर होता था। मेरी बहन को उपासना में बड़ी रुचि थी, अतएव वह बीच बीच में 9 दिवसीय अनुष्ठान कर लिया करती थी। मुझसे भी यह अनुष्ठान करने का हट करती। उसके आग्रह के आगे मुझे झुकना पड़ा। मन तो लगता नहीं था, पर उसका मन रखने के लिए अब बीच बीच में मैं भी अनुष्ठान करने लगी। समय व्यतीत होता गया, मुझ में मानसिक बदलाव आना शुरू हुआ। मैं कहाँ उपासना से दूर भागती थी। मैं जहाँ उपासना से दूर भागती थी, लेकिन अब मेरी अभिरुचि उसमें बढ़ने लगी। मेरा मन अब जप में लगने लगा। सन 2008 की बात है। मैं एक दिन दोपहर में सो रही थी। मेरे साथ मेरा पुत्र आनंद और बहन की पुत्री श्रेयांशी सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी। ऊपर पंखा चल रहा था, खिड़कियां बंद थीं, सो तनिक अंधेरा था। उस दिन न जाने क्या था कि हम तीनों गहरी निद्रा में थे। अचानक हमने करवट बदली तो नितंब पर कुछ चुभा। हमारी नींद खुल गई। लाइट जलाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। पंखे का पाइप टूटकर बिस्तर पर पूरा पंखा गिर पड़ा था। यदि पंखा तनिक दाईं ओर गिरता तो मेरी कमर टूट जाती और बाईं ओर गिरता तो बच्चे हताहत होते। उसी दिन से हमें गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होने लगी व गायत्री मंत्र पर विश्वास। छोटी बहन जब शाम 5 बजे कोर्ट से लौटी तो उसने समझाया, दीदी आप तो गायत्री मंत्र जपती हैं और बीच बीच में पास पड़ोस में जो दीपयज्ञ करवाती हैं, इसलिए आज गुरुदेव ने आपकी इतनी बड़ी दुर्घटना से बचा लिया, अन्यथा आज तो आप तीनों में से किसी न किसी को हताहत होना ही पड़ता। यह घटना जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। सब चकित थे कि तीनों एकदम सुरक्षित कैसे बच गए। किसी को खरोंच तक नहीं आई। यह तो बिना किसी शक्ति सत्ता के संरक्षण के हो ही नहीं सकता। तब से पूरे मोहल्ले में गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जहाँ पहले
दीप यज्ञों में 2-4 लोग उपस्थित हुआ करते थे, वहाँ अब लगभग पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा होने लगा। गायत्री शक्तिपीठ समीप थी, पर वहाँ भी कुछ लोग आते जाते थे, किंतु इस घटना ने माहौल सकारात्मक कर दिया। अब पूरा मोहल्ला सुबह शाम गायत्री मंदिर जाने लगा। गायत्री मंदिर जाने लगा। मैंने अपने ससुराल में भी देव स्थापना करवाई और सभी को मिशन से जोड़ दिया। ओम शांति। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव पृष्ठ 35 में कहते हैं, जरूर सिखा देंगे। अन्नमय से लेकर प्राणमय, मनोमय से लेकर विज्ञानमय कोश तक सब सिखा देंगे। पंचकोशों का ये शरीर है, आप निश्चिंत रहें। हमको ये विद्या आती है। अभी हम यहीं रहेंगे और जब मर जाएंगे तो आपके लिए हम किसी ऐसे आदमी का इंतजाम करके छोड़ जाएंगे जो आपको पंचकोशों की उपासना सिखा सके। हमारे आपके भीतर जो 5 देवता रहते हैं वह उन्हें जागृत करा सके। और 5 देवता कहाँ रहते हैं बेटा? हमारे भीतर रहते हैं, नहीं साहब बाहर रहते हैं। आपकी भी बात सही है, लेकिन हमारी बात और ज़्यादा सही है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक और वाक्य सुनाएंगे अगले वीडियो में। श्रीमती उर्मिला गुप्ता, चांदला, छतरपुर, मध्य प्रदेश का। गुरुदेव ने ही मुझे बचाया। ओम शांति।